वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि इसके जो पहले की क्लास थी जो आपकी बेस्ड ऑन है रूल्स ऑफ नाउन के ऊपर, जिसमें नाउन्स का जो है रूल नंबर 3 देखा गया था। आज की जो आपकी क्लास है वो नाउन्स पर ही बेस्ड ऑन है, नाउन के ही रूल पर आधारित है, जिसका नाम है क्लास नंबर 4। यानी कि इस क्लास में हम नाउन्स के रूल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, नियम नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि आज की जो आपकी क्लास है नाउन की चौथी जो आपकी क्लास है उसमें क्या चीज़ें कैसे हैं, तो उसको देखते हैं। रूल्स ऑफ नाउन रूल नंबर 4 जो आपका है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। सबसे बड़ी बात, कुछ नाउन्स यानी कि इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन बनने का काम करते हैं, जो हमेशा प्लूरल नंबर में ही प्रयुक्त होते हैं। प्लूरल नंबर का प्रयोग प्लूरल नंबर के ही रूप में उनका जो है प्रयोग किया जाता है, अर्थात उनका जब भी आप प्रयोग करेंगे वो हमेशा प्लूरल नंबर में ही आएंगे। प्लूरल नंबर की हिंदी आप लोग जानते हैं, तो प्लूरल नंबर की हिंदी होती है जो बहुवचन, और सिंगुलर नंबर की हिंदी होती है एकवचन। तो हम उन नाउन्स को देखेंगे जो हमेशा सेंटेंसेस में प्लूरल फॉर्म में ही आते हैं, प्लूरल अर्थात बहुवचन के रूप में ही आते हैं। तो उनको चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे में आपका है स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स की और भी अंग्रेजी होती है गॉगल या ग्लास, और स्पेक्टिकल्स जो ये शब्द है जिसकी हिंदी होती है चश्मा, जो आए दिन आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर एक इंसान चश्मा पहनने का शौकीन है। दूसरा आपका है सीजर्स, टंग्स, आर्म्स, रीचेस, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स, थैंक्स इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं या आप बोल सकते हैं ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा और हमेशा सेंटेंसेस में प्लूरल फॉर्म में आते हैं, अर्थात बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जब ये प्लूरल फॉर्म्स में आएंगे तो इनके साथ आप क्या करेंगे, तो इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे आपका द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है, योर स्पेक्टेकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। योर स्पेक्टेकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आपका जो चश्मा है ना बड़ा सुंदर यार दिख रहा है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो चश्मा पहन करके अचानक आपके सामने आ गया, तो अगर आप उसकी बड़ाई करना चाहते हैं, वास्तव में अगर अच्छा दिख रहा है, तो आप कहेंगे यार जो आप चश्मा लगाए हैं ना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गजब दिख रहे हैं आप। तब आप उस समय ये शब्द प्रयोग करेंगे, योर स्पेक्टेकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल। आपका चश्मा बहुत क्या है, अच्छा दिख रहा है। और देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई सीजर्स आर वेरी शार्प। सीजर्स जो शब्द होता है जिसका मतलब होता है कैंची, माई सीजर्स आर वेरी शार्प, अर्थात इसकी हिंदी है मेरी कैंची जो क्या है बड़ी तेज़ है। शार्प का मतलब है धारदार है यार, तेज़ है। मेरी कैंची क्या है, तेज़ है या धारदार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसका प्रयोग किया गया है, सीजर्स का प्रयोग किया गया है। और ऊपर देखेंगे आपका सीजर्स है, और रूल नंबर 4 उसी पर बेस्ड ऑन है कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सेंटेंस में क्या आते हैं, प्लूरल रूप में आते हैं, बहुवचन के रूप में आते हैं। तो जब आप बहुवचन के रूप में इनको लाएंगे तो किसका आप प्रयोग करेंगे, तो इनका आप प्रयोग करेंगे हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग। ऐसे जितने भी वर्ड्स आएंगे उनके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, आर्म्स वेर गिवन टू बेगर्स। आर्म्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डज द मीन ऑफ आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है, तो आर्म्स जो आपका शब्द है, आर्म्स का मतलब होता है भीख, या जिसे आप भिक्षा भी बोलते हैं। आए दिन बेगर्स जो रहते हैं कुछ सड़कों पर वांडर करते हैं, घूमते हैं, कुछ गांव में भी आते हैं, मतलब दुनिया के हर एक प्लेस पर आपको बेगर्स मिल जाएंगे। तो जो चीज़ उनके पास नहीं अवेलेबल रहती, जो भी चीज़
नहीं उपस्थित रहती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर के मांगते हैं। तो जो इनकी ये मांगने की क्रिया है उसको हम भिक्षा बोलते हैं, भीख मांगना जिसे आप लोग बोलते हैं। तो आल्म शब्द का अर्थ होता है भीख। भीख देखिए, भीख को आल्म्स लिखा गया, यानी कि क्या हमेशा लिखा जाता है आल्म्स, आल्म नहीं लिखा जाएगा। अगर आप यहाँ से एस को हटा देंगे तो इस वर्ड का मतलब कोई नहीं निकलेगा। दिस वर्ड इज़ मीनिंगलेस इफ़ यू विल रिमूव एस। अगर आप एस को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए भैया मीनिंगफुल बनाने के लिए इनके साथ एस का प्रयोग करेंगे। आर्म्स वेयर गिवन टू बेगर्स, भीख या भिक्षा भिखारियों को दी गई, भिक्षा जो है भिखारियों को दी गई, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज ट्राउजर्स वेर डर्टी, हिज ट्राउजर्स वेर डर्टी। हिज ट्राउजर्स का मतलब कोई व्यक्ति है जो वो पहना हुआ है उसका जो ट्राउजर्स का मतलब होता है पैजामा, पैजामा क्या है उसका गंदा है। तो आए दिन आप जाते हैं मॉल में जाते हैं या किसी अच्छी जो है शॉप पर जाते हैं, शॉपिंग आप लोग करते हैं तो ट्राउजर्स लेते हैं, कुछ लोग जीन्स लेते हैं। तो देखिए जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, तो उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इस ट्राउजर्स वर डर्टी, उसके ट्राउजर्स क्या हैं, डर्टी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका है रिचेज हैव विंग्स, इसको बहुत अच्छे पूर्वक समझिएगा। रिचेज हैव विंग्स का मतलब होता है जो बहुत अमीर होते हैं उनके पास पंख होते हैं। पंख इन द सेंस का मतलब भैया जैसे टाटा हो गया, आपके टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, इनके पास क्या है, इनका खुद का जेट है, खुद का विमान है। मतलब इनके पास इतना पैसा है कि हेलीकॉप्टर ले सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं। तो जितने भी रिचेज का, यहाँ रिचेज का मतलब होता है धनी लोग या धनाढ़ लोग। रिचेज का मतलब होता है धनी या धनाढ़ लोग से यहाँ मतलब रिचेज है विंग्स, मतलब जो रिचेज होते हैं उनके पास पंख होते हैं। ये एग्जाम्पल आपका है। नेक्स्ट आपका है थैंक्स अ लॉट। आप का अगर कोई भी इंसान अगर आपकी मदद कर देता है तो आप क्या करते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं, आपका धन्यवाद। और ज़्यादा अगर आप खुश होते हैं बोलते हैं थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ चीज़ें यूज की गई हैं जो जोड़ी में आती हैं। जैसे आपका पहला है स्पेक्टेकल्स, चश्मा आपका क्या रहता है, इसे लगाते हैं, दो आँख है ना, अपने आप प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद आप सीजर्स, सीजर्स आपकी कैंची जो होती है वो भी हो गया। चिमटा जिससे आप लोग जो है रोटी बनाने का काम करते हैं, हम सब लोग जो है रोटी बनाने का काम करते हैं। और नेक्स्ट आपका ट्राउजर्स, ट्राउजर्स का मतलब पैजामा होता है भैया, दोनों पैर में पहना जाता है, ये हो गया। तो इसमें कुछ वर्ड्स आप देखेंगे जो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है तो उनको समझने की दिक्कतें नहीं है। इसमें क्या है कि एक वर्ड आपका ये थैंक्स है, इसको आप लोग रिमेंबर रख लीजिए, रिचेज को रिमेंबर रख लीजिए और आर्म्स को अच्छे तरीके से रिमेंबर कर लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इन सब को जब आप रिमेंबर कर लेंगे, आपका अच्छे तरीके से इन वर्ड्स पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप जब भी इन वर्ड्स को पाएंगे अगर वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है तो तुरंत आपके दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर जाएगी। रूल नंबर 4 नाउन का जो है कि यहाँ पर तो जो है ये जो सिंगुलर वर्ब की गई है यूज, तो ये वर्ब सही नहीं है, यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स को आप लोग बहुत अच्छे पूर्वक, बहुत ध्यानपूर्वक, पूरे इत्मीनान से, पूरे मौज मस्ती के साथ जो है याद कर लीजिए, जो कि आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप देने जाएंगे उसमें ये पक्का है, एक या दो वर्ड्स या इसमें से कोई ना कोई वर्ड्स ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एज वेल एज योर स्कूल्स एंड एकेडमिक्स। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ आपका जो स्कूल्स का एग्ज़ाम होता है, एकेडमिक्स का एग्ज़ाम्स होता है, भले ही वो बच्चा क्लास 5th का हो या क्लास 12th का हो, हर एक स्टूडेंट्स के लिए ये सब वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। और इन सब को जान करके जब ये आपका इन सब वर्ड्स पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको जीवन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंसेस को मेक करने में। यू विल नेवर फेस एनी सॉर्ट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज टू मेक द सेंटेंसेस। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स, लिटरेचर अचीवर्स के हमेशा साथ रहिए, हिस्सा बने रहिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस क्लास, काइंडली
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, खूब जम करके लाइक करिए, शेयर करिए और जितना हो सके उतने लोगों तक भेजिए और इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अगेन।